AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। और LLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र को देख रहे हैं। विधि शास्त्र की जो क्लासेस चल रही है हमारी, उसमें हम कहीं ना कहीं 5 टॉपिक कर चुके हैं और जल्दी आपकी थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं। विधि शास्त्र में हम देख रहे थे, कहीं ना कहीं विधि शास्त्र में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। अब हमें देखना है यानी कि लोक चेतना का सिद्धांत के बारे में जानना है। लोक चेतना क्या है, लोक चेतना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विधि शास्त्र किस पर लागू होता है, विधि शास्त्र किस तरह से कार्य करता है, विधि शास्त्र क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। तो आज हम जानेंगे विधि शास्त्र के लोक चेतना के सिद्धांत को समझाइए, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो विधि शास्त्र के लोक चेतना का सिद्धांत क्या है भाई। लोक चेतना का सिद्धांत आपको पहले बता दिया था भाई कि जो विधि शास्त्र है ना तो किसी विधायिका के अंतर्गत आता है, ना किसी कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, ना किसी की बाउंडेशन है। ये क्या है, एक स्वतंत्र क्या है, केंद्रीय सिद्धांत है, या फिर एक तरह से स्वतंत्र सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं विधि शास्त्र का सिद्धांत। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधाराओं का केंद्र सिद्धांत है। क्या है, ऐतिहासिक विचारधाराओं का केंद्र सिद्धांत है। और इसका प्रतिपादित कौन है, यानी कि प्रतिपादित फ्रेडरिक कार्ल्स ने, यानी कि फ्रेडरिक कार्ल्स के 19वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, ये आपको इतना पता चल गया, यानी इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। अब आता है विधि शास्त्र के स्रोतों के, यानी कि विधि शास्त्र का स्रोत लोक चेतना के बारे में क्या कहता है। लोक चेतना के बारे में ये कहता है कि ये ना तो संप्रभु है, जैसा अभी मैंने बताया, यानी संप्रभुता की बात नहीं करता, विधायिका की बात नहीं करता, या मनमाने ढंग से उस पर आदेश थोपने की बात नहीं करता। ये कहता है सीधे सीधे वर्डों में कि भाई जन चेतना या फिर व्यक्ति या राष्ट्र जो कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी बाउंडेशन से नहीं, व्यक्ति से जुड़ा है और व्यक्ति के द्वारा ही है। तो इसी तरह से जन चेतना में क्या कहा गया है, जन चेतना में 2 वर्ड यूज हुए, एक है जन, एक है राष्ट्र। ठीक है, जिसमें क्या है, एक आत्मा को लिया गया है और दूसरा चेतना को लिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि जन चेतना क्या है, लोक चेतना क्या है। लोक चेतना मतलब लोगों की चेतना, लोगों के द्वारा ही उसको रूल करा जा रहा है, लोगों के द्वारा ही उसको चलाया जा, एक तरह से लोगों के प्रक्रिया के द्वारा ही उसको रखा जा रहा है। मतलब कि विधि शास्त्र किसी भी कार्यपालिका, जैसे कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। अब इसमें ये कहा गया है कि कोई भी विधायक या इस तरह की चीज़ को आदेश देकर उसे कम नहीं कर सकता, यानी कि एक तरह से लोगों के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात कही। अब क्या कहता है, ये कहता है भाई जो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र की जो भाषा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, और कहीं ना कहीं जो उसके जैविक रूप है, उसमें कहीं ना कहीं यानी कि धीरे 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 विकसित होती है, और कहीं ना कहीं एक तरह से आकाशमंगनी एकदम नहीं आ जाती, और पूरे राष्ट्र की जो भावना है, जो कहीं ना कहीं संस्कृति है, जो परंपरा है, उसके विश्वास में, उसमें उसके प्रति क्या करती है, एक तरह से प्रतिबद्धता रहती है, यानी कि एक तरह से उसके आदर के रूप में कार्य करती है। यानी कि जब आप हिंदी वाले स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आम बोलचाल के शब्द हैं, और आम बोलचाल के शब्दों में जैसे आप पढ़ोगे लोक चेतना, यानी कि लोक चेतना क्या है, लोगों की चेतना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाता है। अब आता है यानी कि विधि शास्त्र की बात आती है, यानी विधि में पहले अब क्या कहता है, स्वयग्नि के अनुसार सबसे पहले जो रीति रिवाज और सामान्य व्यवहार की विधि के प्राथमिक स्रोत है, और कहीं ना कहीं विधायिका द्वारा कानून बनाकर केवल लोक चेतना को पहले यानी पहले से मजबूत और विधिक औपचारिक रूप घोषित करने की बात कही गई है। सीधे सीधे बात है भाई, हमारा जो कानून है वो रीति रिवाज, आपने देखा होगा जब आप विधि शास्त्र का आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि विधि शास्त्र के स्रोतों में कि रीति रिवाज से बना हुआ है, यानी कि जो रीति रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, उस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर विधि शास्त्र की, यानी विधि शास्त्र जो और क्या कहता है, और ये कहता है जो विधि में सुधार की सीमा है, भाई जो सुधार की सीमा है किसके लिए करी जाती है। अब कानून किसके लिए बन रहा है, व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के लिए यानी कि विधि जो है राष्ट्र की आत्मा है,
और इसलिए जो कानून है, कानून में जो सुधार होना है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो जन चेतना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि लोगों को चाहिए कि उनकी, यानी कि कोई चोरी करे तो उनको प्रोटेक्ट करे, पर ऐसा ना हो कि चोरी करने के बाद भी उसे कहीं ना कहीं चोर को प्रोटेक्ट करा जा रहा है। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसी कानून की या विधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं जन चेतना से हटकर कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी है, जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से सरकार है, उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। इस तरह की विधि नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस तरह की विधि धारण नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बताई गई है, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो विधिक प्रणाली है वो अंधा अनुकरण नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लाइंड, एक तरह से अंधी नहीं होनी चाहिए। समाज के लिए वो क्या होगा, हानिकारक होगा। क्या होगा, समाज के लिए हानिकारक होगा। तो समझ में आया। यानी कि लोक चेतना क्या है, लोक चेतना क्या कहता है, एक तरह से विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधाराओं में से एक है, जो कि केंद्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती है। और इसमें कहीं ना कहीं फ्रेडरिक कार्ल्स के अनुसार क्या कहते, ये 19वीं शताब्दी में आई। फिर आती है, ये क्या कहता है कि भाई ये संप्रभु और विधायिका के आदेशों की प्रणाली, यानी आदेशों का प्रमाण नहीं, या आदेशों को नहीं मानती, या आदेशों के अनुसार नहीं चलती। ये किसके अनुसार चलती है, लोक चेतना, यानी लोगों के अनुसार चलती है, जिसमें क्या है, जन और राष्ट्र, यानी कि आत्मा और चेतना पर निर्धारित करती है। फिर आती है कहीं ना कहीं जो किसी भी, यानी कि भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और आयास जो है जैविक रूप से कहीं ना कहीं धीरे धीरे विकसित होते हैं, एकदम इसमें विकसित नहीं होते। और राष्ट्र के लिए राष्ट्र, यानी कि साझा भावना, सांस्कृतिक परंपराओं में विश्वास प्रतिबद्ध है। ठीक है। फिर आते हैं स्वेगिनी के अनुसार सबसे पहले रीति रिवाज की और कहीं ना कहीं सामान्य व्यवहार के प्राथमिक स्रोत के रूप में कहा गया है, और विधि शास्त्र को कानून बनाना केवल लोक चेतना में पहले मौजूद विधि के औपचारिक रूप देने या घोषणा करना मात्र है। ठीक है। फिर उसमें क्या कहता है, और ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्र की आत्मा है, कानून में कोई भी सुधार या परिवर्तन लोक चेतना या फिर कहीं ना कहीं जन चेतना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि लोगों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लोगों के अनुसार होना चाहिए, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं, लोगों की ज़रूरत के अनुसार कानून बनाए। जैसे अब क्या, यानी कि हमारी IPC CRPC थी, अब उसके बाद अब क्या है, BNS आया है, BNSS आया है। तो ये किस लिए आए, क्योंकि लोगों की ज़रूरत, लोगों को अमेंडमेंट, यानी कि कानून में परिवर्तन चाहिए थे। ये कहते अंग्रेज़ों के टाइम पर, कहीं ना कहीं अभी भी अंग्रेज़ों के टाइम के कानून BNS और BNSS में चल रहे हैं, जो कि आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।